गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग कृतिका का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे इस जल प्रलय में। ठीक है, पार्ट है आपका इसमें बताया गया है कि बाढ़ का जो पानी आता है जब लोगों के घर में आता है तो कैसे वो तैयारी करते हैं, इस बारे में यहाँ पे लेखक अपने मनोभाव को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। उसने कैसे देखा था, कभी नहीं उसने देखा था कि बाढ़ का पानी कैसे आता है, लेकिन जब वो किसी इलाके में पहुंचता है तो उसे बाढ़ का पानी दिखने लगता है। हाँ, तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। वो क्या बता रहा है कि जब राजेंद्र नगर चौराहे पर पहुंचा था तो जो मैगजीन की कॉर्नर की वो क्या थी, वो आखिरी सीढ़ी पर रखी गई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। वो सोच रहा था कि मैं एक ही सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं, मतलब कि जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो एक सप्ताह के लिए मैं अपने पास रख लूं। ठीक, हम लोग ने यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कीचड़ जो था पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में वो खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र बोला कि याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार सिमरन मणि शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। वो अपनी बात बता रहा है कि हमारे शास्त्री जी से कैसे लड़ाई हुई थी। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे को घेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार करने निकले। नौजवान ने मिलकर अब उनकी नाव छीन ली। तो जो गांव के नौजवान थे उन्होंने उनसे मिलकर क्या की, उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी, वहां पे थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। आयुषी कुमारी आ रही है ना करें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उससे झगड़ा होने लगा। और जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। ये वहां का क्या बताया जा रहा है, जो राजेंद्र नगर था वहां का जो हुलिया था उसके बारे में चर्चा की जा रही थी। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से पाउडर के साथ मथ रही थी। जो नेस्कैफे पाउडर था उसके साथ मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद।
दूसरी लड़की बहुत ही मनोयोग से कोई चित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पीयूष, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा ये बताओ, आपने क्लास कहाँ तक की है इसमें? कृतिका का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे? मैम अभी तो क्लास ही नहीं कर रहे थे, कल की थी और आज हाँ कर हमें रहे पता है, क्लास नहीं की हो, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे चैप्टर क्लास आप लोगों की डली है और चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, देख लीजिएगा कहाँ तक है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, आपकी 3 बुक है ना इस टाइम? 9th की कितनी बुक है? 3 बुक है, कृतिका है, क्षितिज है और व्याकरण है। कृतिका आपकी अलग बुक है और क्षितिज में 2 पार्ट है, ठीक है, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। हमने गद्य खंड और काव्य खंड में एक एक चैप्टर करा दिया है, उसको देख लेना, कर लेना कॉपी में। और जो ये कृतिका है इसका हाफ चैप्टर हमने पढ़ा है, आज हाफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बुक लिए हो? मैम बुक नहीं है। ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत दूर से बोल रहे हो? चलिए, अच्छा जो पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। अच्छा हम बता दे रहे हैं, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। बाढ़ आती है, जानते हो? यस मैम। बाढ़ जब आती है तो जब घर में पानी आने लगता है तो हम लोग क्या क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं ना, कि बाढ़ का पानी निचले हिस्से में ज्यादा आता है, तो निचले सतह होता है उसमें बाढ़ का पानी सबसे पहले आता है। तो हम लोग नीचे का जो सामान रहता है उसको उठाकर क्या करते हैं, ऊपर रख लेते हैं, या ऊपर नहीं है तो कहीं और जाके उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है वो कभी भी बाढ़ का पानी नहीं देखा था कि लोगों के घर में कैसे घुसता है। तो जब ये एक बार घूमने आया था गांव में, तो वो देखता है कि बाढ़ का पानी आ रहा है, तो उसका आनंद लेने के लिए किसी को डर नहीं था, कोई भयभीत नहीं हो रहा था कि बाढ़ का पानी आ रहा, सब क्या कर रहे थे, मजा ले रहे थे। तो सब बार बार देखते थे, आते थे, जाते थे, पान खाते थे वहीं पर। इसके पहले यही सब बताया गया है। और फिर उसके बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे आने लगा था, तो उसके बाद से फिर वहां पर घर में क्या हुआ उसके यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। यस मैम। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। मतलब यहाँ पे एक लड़का है, लड़की के सामने क्या करता है, घुटने टेकता है और एक मनमोहक डायलॉग बोलता है। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। वो क्या गाना गा रहा था कि हवा में उड़ता जा रहा है, किसका, लड़की के सामने गा रहा है, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ठीक है। हमारे ब्लॉक के पास कोलंबर में नाव पहुंची थी। यहाँ पे जो ये बात बताई जा रही है सब लेखक बता रहा है, ठीक है। जब वो बाढ़ का पानी देख के आता, आनंद ले लेता है, तो फिर अपनी रचना में सबको अपने जो मन देखा था, उनके मन के अंदर जितनी बातें हैं उसको वो लिखा है। अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां, फबतियां वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े बड़े सिकुड़ी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन थोड़ युवकों की सारी तंदुरुस्ती तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल, होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखरता था। नैया तोरी मझधार, होशियार होशियार, कहो राम सिंगार, पनिया आह रहुल है। कहने का यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या पानी आ रहा है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं।
लगता है कहीं अटक गया। लोग क्या सोच रहे, एक होता ना कि एक रफ्तार से पानी बढ़ता जाता है, लेकिन क्या था कि जब पानी आ रहा था तो एक बार बाढ़ का पानी रुक गया, तो लोगों को लगा बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है, तो पूछते हैं और आगे बढ़ा पानी, तो कहता नहीं, कहता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया। जो बाढ़ का पानी होता है, जब नीचे जितनी भी सतह होगा पहले वहां चलता चला जाएगा, जैसे ही ऊंचा कोई भी इलाका आता है या ऊंची जमीन होती है, बाढ़ का पानी वहां धीरे चढ़ता है और नहीं भी चढ़ता है, कभी कभी होता क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची जमीन रहती है, नहीं चढ़ पाता है। अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवीय चमत्कार हो गया, मतलब कह रहा है कोई दैवीय चमत्कार हो गया है जो पानी आकर रुक गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, जल रही थी, बुझ रही थी, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं, मतलब जब कुत्ते नहीं होते हैं पानी से, जैसे हम इंसान भागते तो पशु पक्षी भी तो भागेंगे ना, जानवर भी तो भागेंगे, तो सब भागने लगे थे और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आती जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अतः जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे, मतलब वो बता रहा है कि ये जितने नाम लिए हैं ये लोग कैसे रह रहे होंगे, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। क्या किए, टेलीफोन से हालचाल पूछने के लिए सब नंबरों को वो डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी आवाज नहीं, एकदम ब्लैंक जा रही थी। बिस्तर का करवट लेते हुए फिर एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, समझ में आ रहा है पीयूष? यस मैम। वो कह रहा है, जो लेखक है वो बिस्तर पर रह के सोचता रहता है, फिर उसके मन में आता है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, पर सोच रहा है क्या लिखूं, कुछ भी लिखना संभव नहीं। अब ऐसा तो नहीं हमने पेन उठाया और कागज पे बस लिखना, कुछ तो उसके लिए सोचना पड़ेगा ना कि हमें किस बारे में लिखना है। क्या जरूरी है कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्रदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक असन्न कसावा, मतलब होता है इसका अर्थ होता है जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला, मतलब कि जिसका बच्चा होने वाला होता है उसे असन्न प्रसव कहते हैं, ठीक है। हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी, नहीं अभी भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। प्रदर्शन वाद, मतलब यहाँ पे एक गाय है जो बच्चा देने वाली है, हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी, नहीं अभी भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड, झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। बोर्ड दिख रहा है ना पीयूष? यस मैम। ठीक है। काले को उजाला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड पूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़।
झकझोर कर मुझे जगाया गया। क्या हुआ? जल का पानी जब आने लगा था तो मुझे बहुत ही तेज हिलाकर क्या किया गया? जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। पानी आ गेलू, वो कहता है पानी आ गया है। हो राम सिंगार, हो मोहर राम चन्नार, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाना के सामने। सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग घेर लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल, मतलब दल मतलब क्या होता है? समूह। क्या था? एक दल चला आ रहा था। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों नहीं रहे? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, मतलब रुकावट है, इसलिए पानी उछल रहा है। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा जमीन ऊपर जाती है, पत्थर आ जाता है, कंकड़ आ जाता है, कोई बड़ी चीज आती है, तो वहां पे पानी क्या होता है? उछलता है, टकराता है। ठीक है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक के नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। पहला क्या था? पहला मतलब रेला मतलब होता है कि जो पहली पानी की रफ्तार थी कहां तक आई थी? ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की एक दुकान थी, वहां तक आई थी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर हो रहा था, चीख पुकार और पानी का कलकल रव। लहरों का नर्तन, तब लहरों की नृत्य कला नाच रही थी। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा था। जो गोलंबर था उसके तरफ क्या था? पानी नाच रहा था। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो क्या कहता है कि जो पानी है वो क्या कर रहा है? बहुत ही तेजी से बढ़ता चला रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज! सोन का पानी है, नहीं, गंगा जी का है। ओ गेलू, सामने की दीवार की जल्दी जल्दी डूबती जा रही। जब पानी आने लगा था बहुत ही तेजी से, तो क्या हुआ था? जो सामने की दीवार थी बहुत ही तेज डूबने लगी थी। ठीक है। फिर क्या था? ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा था, धीरे धीरे। एक पेड़ था, ठीक है, उसका तना क्या था? पानी से डूबता जा रहा था, धीरे धीरे करके पानी से डूब रहा था। बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी के इस तरह आना कभी नहीं देखा। लेखक यहाँ पे क्या कहता है? मैंने इतनी बार सब कुछ देखा, पानी देखा, लेकिन बाढ़ का पानी का इस तरह से आना मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या क्या हाल होता। यहाँ पे लेखक बता रहा है आप लोग भी कभी महसूस करो, जो पानी होता है वो दिन की अपेक्षा रात में सबसे ज्यादा भयानक लगता है। जब बाढ़ का जो पानी आता है, कभी भी आपकी तरफ भी आया हो या देखे हो, तो देखो दिन में उतना नहीं पता चलता है, लेकिन जब रात होती है तो वही पानी क्या करता है? हम लोग को भयानक लगता है, भयभीत करता है, एक डर लगता है। तो वहीं पे लेखक कह रहा है कि अच्छा हुआ जो पानी आया था वो रात में नहीं आया, दिन में आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल हो जाता। मतलब कहने का यह अर्थ है कि वो डर जाता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। क्या हुआ? पानी बस आ ही रहा था, आ रहा था, और देखते देखते क्या होता है? पूरा जो गोल पार्क था वो डूब जाता है। किससे? पानी से। हरियाली लोप हो गई, जो वहां की हरियाली थी। अब जैसे ही मान लो ये पेड़ है,
ये आपकी घास है, ठीक है, ये घास होती है, ऐसी ही घास है ना, पीछे की ऐसी दिखती है। अब जब पानी आएगा, पानी क्या करेगा, ये डुबो, ऐसे ही तो पानी आएगा ना, पानी ऐसे आता जाएगा, तो फिर क्या होता है, हरियाली तो हमारी डूब गई, जो घास है वो क्या हुई, पानी में डूब गई है। तना भी डूब जाता है, अगर छोटा पेड़ है तो वो भी डूब जाता है, अगर बड़ा पेड़ है तो सिर्फ ऊपर का ही रहता है, दिखाई देता है पेड़, नीचे का तना जड़ सब क्या होती, डूबी हुई रहती है। तो क्या बोल रहा था, कि हरियाली जो होती है वो लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, अब क्या था, गोल पार की ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। अब क्या है, जैसे इंसान भागता है, अगर घर है उसके पास रहने के लिए तो ऊपर रह लिया, अब नहीं है तो क्या करेगा, भाग के कहीं और जाएगा। तो उसी तरह जीव जंतु भी होते हैं, वो भी अपनी जान की रक्षा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी से भागते हैं। तो सारे जानवर जो थे वो दौड़ रहे थे, भेड़ भी थी दौड़ रही थी। वहां चाय वाले की झोपड़ी गई चली गई। अब चाय वाले की एक झोपड़ी थी, वही बताया जा रहा ना, जैसे अब एक मंजिला घर है तो क्या होगा, वो तो डूब जाएगा, किसी की झोपड़ी है तो वो भी डूब जाती है। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, वो क्या कह रहा है, कि काश मेरे पास एक कैमरा होता, कैसा, मूवी कैमरा होता, एक टेप टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता, मतलब जिन चीजों को उसने देखा था, महसूस किया था, उन सब चीजों को क्या करना चाह रहा था, वो रिकॉर्ड करना चाह रहा था। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम की वहां भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर क्या कहता है, कि अच्छा हुआ नहीं है मेरे पास ये सब चीजें, एक कलम भी थी लिखने के लिए, वो सोच रहा था ना कि मैं क्या लिखूं, वो भी क्या होती है, उसके पास से चोरी हो जाती है। तो ये आपका जो पाठ था इस जल प्रलय में, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, यस मैम। ठीक है। तो इसमें कुछ हम शब्दार्थ लिखवा दे रहे हैं आपको, लिख लो। दिख रहा है, दिख रहा है। पनाहा मीन्स क्या होता है, हार्ट। सेकंड है आपका वह जमीन, विभीषिका का मतलब होता है वह जमीन जो ना जाती हो। परती मीन्स होता है, ठीक है, परती मीन्स क्या होता है, वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो। लिख रहे हो ना, पीयूष दिख रहा है,
बोलो। पल्लवी मतलब होता है जो जल में डूब गया हो। लिख रहे हो? हो गया यहाँ इंग्लिश में तक? लिख रहे हो? यहाँ तक हो गया है? अनवरत मतलब होता है लगातार, निरंतर। लिख लो यहाँ तक। रफ करें? बोलो। फिर है आपका उसके बाद अनगढ़। अनगढ़ मतलब क्या होता है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? स्वागत मतलब होता है अपने आप में कुछ बोलना। फिर है आपका लिख लियो यहाँ तक? स्पष्ट और गैरिक मतलब होता है गेरुए रंग। लिख लो यहाँ तक। हो गया पीयूष? यस हो गया।
आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ। उत्कर्ण मतलब होता है सुनने को सुख। पास आया हुआ, आसन्न मतलब। धनुषकोटि मतलब होता है एक स्थान का नाम, मतलब वहां की जो जगह का नाम था धनुषकोटि था। बलवाही मतलब होता है एक प्रकार का लोक नृत्य। ठीक, यहाँ तक हो गया। बोलो, तो ये आपका हो गया शब्दार्थ। अब इसमें बचता है आपका प्रश्न उत्तर। ठीक है, अगर आप कर सकते बुक ले लीजिए, अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है, कर लीजिए बुक से। जो भी है क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। जैसे पूछा है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगते हैं, ये आप आंसर जानते हो इसका। अगर बुक लोगे तो उससे मिल जाएगा आपके कुछ, और नहीं ले पाते हो फिर हम आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आप इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, कुछ पूछना है, ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो बोलो। जाके यूट्यूब पे पूरा सारे सब्जेक्ट जो अभी तो क्लास किए नहीं हो किसी भी उसकी सब्जेक्ट की, तो जाके देख लो कहाँ तक इसमें हो गया। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू।